Hello everyone, I welcome you all on TCS पाठशाला यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग कंटिन्यूस इंग्लिश के वीडियोस को आगे बढ़ा रहे थे और लास्ट वाला जो लेक्चर था जिसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया गया था जिसे आप नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं, तो लास्ट वाले वीडियो को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और पहले वीडियो में हमने आपसे कॉन्सेप्ट को लेकर के काफ़ी बातें करी थी। आज वहीं से क्लास आगे बनेगी। अगर आप नए हैं, अगर आपको पहला वीडियो आपने नहीं देख रखा है तो कनेक्टिविटी के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल को सर्च करके वहां पे प्लेलिस्ट में चले जाइए इंग्लिश वाले में, और वहां पर आपको नरेशन पार्ट 1 नाम से वीडियो मिल जाएगा। आप उसे पहले देख लें और उसे जब आप देख लेते हैं उसके बाद आप सेकेंड वीडियो को देखेंगे तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो पहले वीडियो में हमने क्या क्या बातें करी थी, एक बार ओरल रिवीजन करते। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नरेशन ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था जिसके दो भाग बताए थे, आरवी और आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच करके। मैंने आपको यह समझाया था कि कितने प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच लिखे जा सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो कितने स्ट्रक्चर में लिखा जा सकता है, कैसे कैसे कंफ्यूज कर सकता है वो आपको। ये पूरी बातें मैंने आपको आपके फर्स्ट लेक्चर में बताई हैं। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि क्या क्या हम चेंज करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, मतलब कि डायरेक्ट के क्या फीचर्स होते हैं और इनडायरेक्ट के क्या फीचर्स होते हैं। आई हैव टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग इन द फर्स्ट वीडियो। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ नरेशन। नरेशन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िए और साथ में आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। मेरा कोई बुक का प्रेस्क्रिप्शन नहीं है कि आप इस बुक से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 दिन की क्लास, आज की क्लास और कॉन्सेप्ट पे चलेगी। कल से हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न को लेकर के डिस्कस करेंगे और बच्चों में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो 10 सेकंड में सॉल्व होते हैं। और दिस इज माई प्रॉमिस कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के चाहे जितने बड़े क्वेश्चन होंगे, अगर आपका लॉजिक ठीक रहेगा तो वो 10 सेकंड से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। इट इज नॉट अ जोक। आप बस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ के रखिए। अगर क्लैरिटी रहेगी ना कॉन्सेप्ट में तो आपका 10 सेकंड बहुत होता है और उतने में ही सोल्यूशन करके दिखाएंगे। तो चलो नरेशन पे बात करते हैं। और नरेशन के बारे में लास्ट वाली क्लास में जो बताया था उसी के आगे का लेक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो परीक्षाओं की, ठीक है। जिनके लिए इंग्लिश जरूरी हो आप उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए। और हम लोग का भी मोटिवेशन जो होता है कि जितने ज्यादातर लोगों तक हमारी ये एफर्ट जो हमारे हैं वो पहुंचे, तो हम लोग को ठीक लगता है कि हाँ लगातार करते रहिए काम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इससे बेनिफिट लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, नरेशन में मैंने जब भी कभी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने की बात करेंगे, या मैं कहूं कि इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच चेंज करने की बात करेंगे। ये चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, रूल सारे वही होंगे। बस एक बार अगर मैं बोलूंगा कि ऐसा ऐसा चलना है तो फिर जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सब चीजों को रिवर्स कर देना है ना। मैं सिखाऊंगा कैसे करोगे आप। तो अभी हमारा डिस्कशन किस पे चल रहा है कि कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज से आप लोग बुक पे, कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम, रूल्स, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए? हम 2 प्रकार के चेंजेस करते हैं। एक तो जनरल चेंजेस होते हैं और दूसरा स्पेशल चेंजेस होते हैं। इसका मतलब है कि जब कभी भी हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम 2 चेंजेस के माध्यम से होकर गुजरेंगे। एक तो कौन सा चेंज होगा? जनरल चेंज होगा, और एक कौन सा चेंज होगा? स्पेशल चेंज होगा। देयर आर 2 चेंजेस जिनको हमें अप्लाई करना पड़ता है किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर हम ये जनरल चेंजेस की बात करें तो जनरल चेंजेस जो होते हैं, इट अप्लाइज टू ऑल, अप्लाइज टू ऑल एंड स्पेशली कहां पे? रिपोर्टेड स्पीच में।
तो ये जो जनरल चेंजेस होते हैं वो कहाँ के चेंजेस हैं? रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस हैं। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच याद हो तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट लिखा होता है उसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जो जनरल चेंजेस होंगे वो कहाँ अप्लाई होंगे? आरईएस में। और ये जो स्पेशल चेंजेस होंगे इनका इंपैक्ट जो पड़ेगा या इनको जो अप्लाई करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे या आरवी में करेंगे। तो मैंने कहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, दो चेंजेस करने, एक तो जनरल और एक तो स्पेशल। जनरल चेंजेस कहाँ करेंगे? आरईएस में करेंगे, और जो स्पेशल चेंजेस होंगे वो कहाँ करेंगे? आरवी में करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे मानिए कि सबसे पहला अगर हम बात करें कि जनरल चेंजेस, तो जब हम जनरल चेंजेस करते हैं तो कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आरईएस में होते हैं? तो जनरल चेंजेस के तहत हम लोग को 3 चेंजेस करने पड़ते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि 4 चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि फर्स्ट चेंज क्या होगा तो हम कहते हैं कि आरईएस का हमें टेंस बदलना पड़ता है, चेंज ऑफ टेंस आरवी के अकॉर्डिंग। कल मैंने कहा था ना कि जब कंजंक्शन से दो चीजों को ऐड कर देते हो तो जब दो, पहले सुनो, जब वो अलग अलग है, ये आरवी है ये आरईएस है, तो जरूरी नहीं कि इसका जो टेंस होगा वो भी इसी का टेंस होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आरवी और आरईएस का टेंस एक ही हो। लेकिन हम जब दोनों को किसी कंजंक्शन से जोड़ देंगे तो कंजंक्शन से जोड़ने के बाद क्या होगा? हमें ये मैच करवाना पड़ेगा कि जो आरवी का टेंस है उससे मिलता जुलता आरईएस का टेंस रहे। और इसीलिए जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं और कंजंक्शन लगा देते हैं तो हम टेंस भी चेंज करते हैं, चेंज ऑफ टेंस अप्लाई करते हैं। दूसरा चेंज ऑफ पर्सन होता है। इसका मतलब कि आरईएस का जो पर्सन होगा हम उसे भी चेंज करेंगे। और थर्ड जो चेंज होगा वो होगा चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। तो 3 ऐसे चेंज होंगे, एक तो चेंज ऑफ टेंस, एक चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। ये तीनों चेंज जो होंगे उसे हम लोग आरईएस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करें तो चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, तो हम लोग एक हेडिंग डालेंगे और वो होगा चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, टेंस को कैसे बदलेंगे? ठीक है, जो आरईएस का टेंस है वो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जैसे मानो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है ना, तो पूरे के पूरे प्रेजेंट टेंस को हम बदल करके कहां लेके चले जा सकते हैं? पास्ट टेंस में लेके चले जा सकते हैं। मैं क्या कह रहा कि जो भी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी वो चेंज होकर के पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएंगी। जो चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होंगी वो बदल करके पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएंगी। जो प्रेजेंट परफेक्ट में होंगी वो बदल करके पास्ट परफेक्ट में हो जाएंगी। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होंगी वो बदल करके पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चली जाएंगी। तो यह मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑल प्रेजेंट गोज ना या चेंजेस इनटू पास्ट। जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वो सारे पास्ट के अपने बराबर के टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इंडेफिनिट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में, परफेक्ट परफेक्ट टेंस में, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। मैं कहूं प्रेजेंट पूरा पास्ट हो जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस में एक फॉर्मूला ऐड करोगे, एक को तीसरे में चेंज कर दोगे और दूसरे को चौथे में चेंज कर दोगे। मैंने क्या कहा? जैसे हमारे 4 सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 सेंटेंसेस हुए। तो जो पहला वाला है ना, फर्स्ट वाला है, उसे चेंज करेंगे थर्ड वाले में, और जो थर्ड वाला है उसे चेंज कर देंगे फोर्थ वाले में। सॉरी, जो सेकंड वाला है उसे चेंज कर देंगे फोर्थ वाले में। तो 1 बराबर 3 हो जाएगा और 2 बराबर 4 हो जाएगा। या आप ऐसे कह दो कि पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करके पास्ट परफेक्ट में कर देंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि 3 चेंज नहीं होगा, मतलब कि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए कभी प्रेजेंट टेंस है
ना। तो प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट में बदल जाएगा। जो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा वो पास्ट के कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा वो पास्ट के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ना, वो बदल करके पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। या मैं इसको अगर और इजी बनाऊं या आपके समझने लायक बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों जब भी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखा होता है, या तो डू लिखा होता है या तो डज लिखा होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है और या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या तो ईएस लिखा होता है। भाई जब कभी ये चारों चीजें आती हैं तो आप क्या बोलते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे आई गो टू मार्केट, गो से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही गोज टू मार्केट लिखा हुआ है तो गोज से पता चला कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चारों चीजें आएंगी और जिन्हें बदल करके हम किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब है या तो सेकेंड फॉर्म में और या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। मतलब कि अगर कभी भी ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको चेंज करोगे तो ले जाकर के सेकंड फॉर्म में कर दोगे। जैसे आई गो टू मार्केट चेंज हो जाएगा वेंट टू मार्केट में। अगर हो जाएगा आई प्ले मैच तो प्ले बदल करके प्लेड में हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो जैसे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और वैसे ही जब डू नॉट रीड होता है तो डू डज आएगा तो वो बदल करके डिड में चला जाएगा। तो आई डू नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले हो जाएगा। शी डज नॉट कम, शी डिड नॉट कम में चला जाएगा। बात समझ पा रहे? तो इसका मतलब है कि जब कभी फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म में और जो डू डज होगा इसको बदल करके डिड में। एक तरीके से देखो तो ये भी तो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो चेंज होकर के हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म में चली गई। ठीक है, और आगे बढ़ो, देखो समझो बात को। कंटिन्यूअस में क्या होता है बच्चों, इज लिखा होता है, आर लिखा होता है या तो एम लिखा होता है और इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी होती है। तो इसे चेंज करके क्या कर दोगे, इसे चेंज करके आप क्या कर दोगे, वॉज या वर में कर दोगे। क्योंकि इज एम आर किसकी, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और वॉज वर किसकी है, पास्ट के कंटिन्यूअस की। अगर कभी भी आप देख रहे हो तो कहीं यहां पे लिखा होगा कि हैज या हैव लिखा होगा परफेक्ट में, उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखी होगी, और उसको चेंज करोगे तो यहां हैड कर दोगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखी होगी। तो जैसे कहीं पे हैज कंप्लीटेड होगा तो बदल करके हैड कंप्लीटेड में चला जाएगा। और अगर कहीं पे हैज या हैव के साथ बीन लगा हो, हैज हैव बीन लिखा हो, तो हैज हैव बीन को चेंज करके हम क्या कर देंगे, हैड बीन कर देंगे। समझ पा रहे हो? तो हम लोग बेसिकली चाहे ऐसा समझो कि इंडेफिनिट को इंडेफिनिट में कर देंगे, चाहे समझो फर्स्ट को सेकंड फॉर्म में कर देंगे और इज एमआर को वॉज वर में कर देंगे, हैज हैव को बदल करके हैड में कर देंगे और हैज हैव बीन को बदल करके हैड बीन में कर देंगे। जैसे ही आपको सेंटेंस मिले कि आई एम प्लेइंग बदल करके वॉज प्लेइंग में या वर प्लेइंग में लेके चले जाओगे। अगर बोलोगे ही हैज कम तो हैज को बदल करके हैड में लेके चले जाओगे। हैज बीन होगा तो बदल करके हैड बीन में कर दोगे। अगर फर्स्ट फॉर्म होगा बदल करके सेकंड फॉर्म कर दोगे। डू डज हेल्पिंग वर्ब होगा बदल करके डिड कर दोगे। बताओ टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधी सीधी बात है। चाहे ऐसा समझो इसको बदल के वैसा कर देंगे और चाहे इंडेफिनिट को इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में, परफेक्ट को परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं कहूं ही सेड टू मी लिखा हुआ है, एक मिनट के लिए सोचिए बस। ही सेड टू मी लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है आई एम टीचिंग मैथ्स, राइट। अभी ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, आपको आता है तब पर भी नहीं लगाना है कि अभी इसको ज्यादा। एक बात समझाया हमने, टेंस बदलना सीखा। टेंस किसका बदलेगा, इसका कि इसका, आरएस का बदलेगा। मतलब ये जो एम टीचिंग है ना ये बदलेगा और एम टीचिंग बदलेगा तो एम जो है वो किस में जाता है, वॉज या वर में जाता है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर एम की जगह पर वॉज या वर लगाएंगे। आप कहोगे सर एक क्यों नहीं लगा रहे हो, आप वॉज लगा रहे हो या वर, दोनों ऑप्शन दे दे रहे हो। तो भैया अभी जो आई है अगर ये मान लीजिए ही के हिसाब से बदल जाएगा, ठीक है, तो वॉज लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो यहां तो वॉज ही लगना है,
लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ और भी होता, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट होता जिसके साथ वर लग जाता, ठीक है, तो हम ऐसा समझ के रखेंगे कि ये एम जो है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये बदल करके पास्ट के कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब वॉज कहां लगना है, वर कहां लगना है, ये तो आप डिसाइड कर लोगे सब्जेक्ट के हिसाब से। आई बदला ही में, ही के साथ वॉज लगा देना। अगर गलती से यहाँ पे दे होता तो दे के साथ वर लगा देते। समझ पा रहे हो? जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो मान लो देवर, ये आई एम में लिख करके देवर लिख देते, दे आर लिख देते, सॉरी, तो दे आर करते तो आर वर में चला जाता कि नहीं चला जाता, और फिर दे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नो चेंज चला आता यहाँ पे। तो मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदल के प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया। एक और सेंटेंस देखो, जैसे मैंने कहा कि यही आरवी है और आरएस में लिखा हुआ है आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। एकदम पक्का तुरंत दिमाग काम करेगा कि यहाँ पे हैव है, इसका मतलब जैसे ही इसे चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में हैड रहेगा, ठीक है। तुरंत आपका लॉजिक कैसे काम करेगा? आपका लॉजिक ये काम करेगा कि अगर डायरेक्ट में हैव है या हैज है तो हैड इनडायरेक्ट में होगा। अब देख लो वहां पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर वहां पे किसी में हैड ना हो तो आप उसे तुरंत गलत कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं सेंटेंस लिख दूं कि यहाँ पे सेंटेंस ये आरवी, सेम आरवी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल या आई शैल, ठीक है, आई शैल नॉट हेल्प हिम। तो हमें अभी टेंस चेंज पे ध्यान देना है। टेंस चेंज पे ध्यान देंगे तो ये शैल है ना, तो शैल को बदल के किस में कर सकते हैं? शुड में कर सकते हैं। विल को बदल के किस में कर सकते हैं? वुड में कर सकते हैं। मैंने क्या था, जो प्रेजेंट होगा उसको बदल करके पास्ट में कर देंगे। तो शैल जो फ्यूचर का प्रेजेंट फॉर्म है इसको बदल के शुड में कर देंगे, विल को वुड में कर देंगे, कैन को कुड में कर देंगे, मे को माइट में कर देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप आसानी से टेंस को चेंज कर लेंगे। मैंने ये कहा है कि अगर कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इसे बदल करके वर्ब की सेकंड फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। और कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म आए बच्चे तो इसको बदल करके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर देंगे। बताओ कोई डाउट हुआ क्या? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अगर मान लीजिए अब देखो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सबसे पास्ट है, लेट पास्ट बोलते हैं इसको। अब इसका और पास्ट नहीं बन सकता, तो अगर कभी यही आ जाए तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको जैसे का तैसा लिख देंगे। जैसे कहीं पे लिखा हो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो आई हैड कंप्लीटेड चेंज ही नहीं हो सकता। अगर हैव होता तो हैड हो जाता। समझ लो बात को? तो ये आएगा तो ऐसा कर देंगे, ये आएगा तो ऐसा कर देंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा तो हम इसको बदल करके पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, और बच्चों अगर कभी पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा तो इसको बदल करके पास्ट के परफेक्ट में कर देंगे। 1 का 3 2 का 4 याद है कि नहीं? अगर मैं दूसरी सेंटेंस में ये कहूं कि जैसे मान लो कहीं पर इज एम आर आया हो, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया हो, तो इज एम आर को बदल करके कहां कर दोगे? वॉज या वर में कर दोगे, पास्ट के कंटिन्यूअस में कर दोगे। और कहीं पर अगर वॉज या वर आ जाए तो आप इसको बदल करके हैड बीन में कर दोगे। तो अगर आई एम प्लेइंग होगा तो आई वॉज प्लेइंग हो सकता है, आई वॉज प्लेइंग होगा तो आई हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा। बात समझ लो? तो जैसे यहां पर इज एम आर को वॉज वर में बदला, और वॉज वर कहीं पे आ जाए तो कहां बदल दोगे? हैड बीन में बदल दोगे। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैंने ये कहा कि अगर कहीं पर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस आ जाए तो हम इसे बदल करके कहां कर देंगे? पास्ट के कंटिन्यूअस में कर देंगे। और अगर कभी पास्ट का कंटिन्यूअस आ जाए तो इसे बदल करके पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। और अगर बच्चों मानो कि कभी यहां पे सेंटेंस ऐसा लिखा हो, ठीक है, यहां पे लिखा है हैज या तो हैव, तो हैज या तो हैव क्या होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो हैड में कर देंगे ना भाई। हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म बदल करके कहां चली जाएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। यहां भी थर्ड फॉर्म होगा, वहां भी थर्ड फॉर्म लगा होगा। और अब बताओ कि क्या हैड भी कहीं चेंज हो सकता है क्या? हैड तो सबसे पास्ट है, लेट पास्ट है, तो हैड तो चेंज होगा नहीं, इसीलिए हैड आगे बदला नहीं जाता है। इसीलिए पास्ट टेंस में पास्ट का इंडेफिनिट बदल करके पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट का कंटिन्यूअस बदल करके पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता।
आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब कभी भी हम चेंजेस देख रहे हैं ना, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट चेंज कहां हुआ? पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट कहां? पास्ट के परफेक्ट में। प्रेजेंट का कंटीन्यूअस कहां चेंज हुआ? पास्ट के कंटीन्यूअस में। पास्ट का कंटीन्यूअस कहां चेंज हुआ? पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट का कंटीन्यूअस, वेट अ मोमेंट, पास्ट का कंटीन्यूअस कहां हुआ? पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है, ये लिखा हुआ पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। अब जैसे ही इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार देखते हो, तो मैं अगर आपके सामने ये आपसे पूछ लूं कि बताओ अगर कहीं पर प्ले है तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, तो क्या आप नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पे प्लेड बन जाएगा? अगर डायरेक्ट में कभी भी आपको मिल जाए कि वहां पे प्ले लिखा हुआ है, आई प्ले मैच, तो क्या आई प्लेड मैच नहीं बना दोगे क्या? और अगर मैं बोलूं कहीं पर प्लेड लिखा हुआ है, तो क्या इसको चेंज करके आप हैड प्लेड में नहीं करोगे क्या? बताओ कौन सी समस्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर मैं आपको एक वर्ब दे दूं और मैं कह दूं कहीं पर लिखा हुआ है इज सिंगिंग, तो इज सिंगिंग लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है। आप इसको बदलोगे तो क्या ये वॉज सिंगिंग या वर सिंगिंग? अब ये वॉज या वर आप देख लेना, ठीक है ना, कि करता जैसा होगा वैसे हम यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं एक ही लिख रहा हूं इस बात का, तो जैसे वॉज सिंगिंग कर दिया, और अगर कहीं पर वॉज सिंगिंग आ जाए तो हम इसको बदल करके हैड बीन सिंगिंग में कर देंगे। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है बस उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे लेके आ रहा हूं। अगर बोलो कि कहीं पर हैज प्लेड लिखा हुआ है, हैज कंप्लीटेड लिखा हुआ है, मान लीजिए हैज कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तो चेंज करोगे ना इसको हैड कंप्लीटेड में? चेंज करोगे कि नहीं करोगे? हैड कंप्लीटेड में चेंज कर दोगे, क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट विल चेंज इनटू, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि पास्ट के परफेक्ट को भी कहीं चेंज करते हैं क्या? आप बोलोगे नो चेंज, मतलब इसके बाद इसको और पास्ट में ले ही नहीं जाया जा सकता। अगर मैं कह दूं कि कहीं पर लिखा हुआ है ही हैज बीन सिंगिंग ना, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसको चेंज करेंगे तो, अच्छा ही लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट छोड़िए यहाँ पे, इसको बदल देंगे तो हैड बीन सिंगिंग में बदल देंगे। लेकिन बताओ बच्चों, क्या हैड बीन और पास्ट में जा सकता है क्या? तो बोलोगे नहीं जा सकता। तो फिर हैड बीन को हम क्या करेंगे? नो चेंज, मतलब आगे हम बदलेंगे नहीं। समझ पाए कि नहीं टेंस कैसे बदलना है? अब अगर आपको कभी भी कोई भी एक सेंटेंस मिले, जैसे वहां पे मान लो मैं ये आर्मी कुछ भी लिखी हुई है और यहां पे लिखा हुआ है आर्यस, और मैं केवल आर्यस में ये लिख दूं कि वहां लिखा हुआ है कि शी हैज कम, तो आपके दिमाग में तुरंत समझ में आने लगा होगा ना कि हैज है तो हैड में बदलेगा। अगर कहीं पर इज एम आर लिखा होगा तो क्या ये वॉज या वर्ब में नहीं जाएगा? जाएगा। अगर कहीं फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा तो सेकंड फॉर्म में जाएगा। तो बच्चों आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? इतना बात बताओ, कमेंट करके बताओ कि जो प्रेजेंट मतलब टेंस बदलना हो तो आप आसानी से कर लोगे कि नहीं? देखोगे डायरेक्ट सेंटेंस को देखोगे, और डायरेक्ट सेंटेंस को देखते ही दिमाग से बताओगे कि वो कहां बदलेगा। अगर लिखा हो कि आई कैन, तो कैन को पास्ट में ले जाओगे, कुड हो जाएगा, ठीक है? अभी लिखवा भी देते हैं, लेकिन आई हैव लिखा है तो हैव को हैड कर दोगे। आई गो लिखा हुआ है तो गो का वेंट कर दोगे। समझ पा रहे हो? तो देखो, चेंज ऑफ टेंस में प्रेजेंट और पास्ट मैंने समझा दिया। अगर मैं कह दूं कि फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ बात करनी है तो आप ध्यान रखोगे चेंज ऑफ फ्यूचर टेंस, तो बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें एक ही परिवर्तन होता है, और वो है कि जहां जहां शैल मिले बदल करके क्या कर देना? शुड में। जहां जहां विल मिले बदल करके क्या कर देना? वुड में। तो इस तरीके से आसानी से आप बदल दोगे। आई शैल प्ले होगा, शुड प्ले में चला जाएगा, विल प्ले होगा, वुड प्ले में चला जाएगा। अब सब्जेक्ट के अनुसार कभी कभी शैल और विल बदल जाते हैं, ठीक है? जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा तो शैल और विल भी बदल जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि शैल है तो शुड या वुड में जाएगा, और विल है तो कर्ता अनुसार विल या तो शुड में जाए, वुड या तो शुड में जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हम लोग आई शैल भी होगा तो शुड भी या वुड भी हो जाएगा,
शैल हैव होगा तो शुड हैव और वुड हैव में चला जाएगा। तो इजीली आप इसको प्रेजेंट को भी चेंज कर लोगे, पास्ट को भी चेंज कर लोगे और फ्यूचर को भी चेंज कर लोगे। ठीक है, एक लास्ट बात है उसे ही समझ लो। ठीक है, ताकि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कल के वीडियो में हम लोग स्पेशल लेक्चर की स्पेशल क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें, स्पेशल चेंजेस की बात करें। जैसे हम लोग कहते हैं कि आपने टेंस समझ लिया, ठीक है, तो एक चीज समझ लो, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। ठीक है, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स का मतलब है कि जैसे मानिए कि अगर कहीं पर डायरेक्ट लिखा हो और आपको इनडायरेक्ट बनाना हो, तो बच्चों अगर कभी भी यहां पे आपको क्या मिल जाए, जैसे मानो कि दिस मिल जाए ना, तो बदलोगे कहां पे, दैट में बदल दोगे, दिस को बदल के दैट में। ऐसे ही अगर कहीं पर दीज लिखा हो तो बदल करके क्या कर दोगे, दोज में। ऐसे ही कहीं पर हियर लिखा हो तो बदल के क्या कर दोगे, देयर में। ऐसे ही कहीं पर अगर हीदर लिखा हो तो बदल करके क्या कर दोगे, दीदर में। ऐसे ही कहीं पर अगर नाव लिखा हो तो नाव को बदल के किस में कर दोगे, देन में। ऐसे ही कहीं पर अगर दज लिखा हो तो बदल के क्या कर दोगे, शो में। ऐसे ही कहीं पर वर्ड अगो लिखा हो तो बदल करके किस में कर दोगे, बिफोर में। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों अगर कहीं पर वर्ड लिखा हो यस्टरडे, ठीक है, एस्टरडे लिखा हो तो एस्टरडे को बदल करके क्या कर दोगे, बिफोर अ डे, और या तो द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में कर दोगे। ऐसे ही कहीं पर अगर टुमारो लिखा हुआ मिल जाए तो टुमारो को बदल करके क्या कर दोगे, नेक्स्ट डे में कर दोगे, नेक्स्ट डे में कर दोगे। ऐसे ही मान लो कभी कभी मिल जाए डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मिल जाए तो आप इसे बदल करके किस में कर दोगे, इन फॉलोइंग डेज, इन फॉलोइंग डेज, इन फॉलोइंग डेज कर दोगे। कभी कभी इन फॉलोइंग डेज नहीं आता तो ऑप्शन मिल जाता है इन 2 डेज, तो इन 2 डेज या इन फॉलोइंग डेज में चेंज कर दोगे। ऐसे ही अगर मानो कहीं पर डे बिफोर एस्टरडे मिल जाए, डे बिफोर एस्टरडे मिल जाए तो डे बिफोर एस्टरडे को किस में चेंज कर दोगे, बिफोर 2 डेज में चेंज कर दोगे, बिफोर 2 डेज में चेंज कर दोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कैन मिलेगा तो कहां कर दोगे, कुड में कर दोगे ना। मे मिलेगा तो कहां कर दोगे, माइट में कर दोगे। हैज टू मिलेगा तो कहां कर दोगे, हैड टू में कर दोगे। ऐसे ही हैव टू मिलेगा तब पर भी उसको किस में कर दोगे, हैड टू में कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप देख रहे हो कैन, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है ना। ऐसे ही कहीं पर अगर यूज्ड टू मिलेगा, यूज्ड टू, तो यूज्ड टू को चेंज करके किस में कर दोगे, यूज्ड टू में कर दोगे। ठीक है, हाँ एक बात का ध्यान रखोगे कि जब प्रेजेंट मिलेगा तो पास्ट में कर दोगे, लेकिन कभी अगर पास्ट ही मिल जाए तो फिर उसे प्रेजेंट में मत कर देना। जैसे कुड मिल जाए तो कैन में नहीं करना, मस्ट मिल जाए तो उसे फिर हम कहीं चेंज नहीं करेंगे, यूज्ड टू मिल जाए तो हम उसे कहीं चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में? तो ऐसे वर्ड्स होंगे जो प्रेजेंट फॉर्म में होंगे तो हम इन्हें चेंज करके किस फॉर्म में कर देंगे, पास्ट में। लेकिन पास्ट में ही होंगे तो हम उन्हें पास्ट में ही रहने देंगे। ठीक है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताएंगे तो अगर वो प्रेजेंट फॉर्म में है तो हम उसे बदल करके किसमें कर देंगे, पास्ट फॉर्म में कर देंगे। अगर वो पास्ट फॉर्म में ही है तो हम उसे पास्ट फॉर्म में ही रहने देंगे इन वर्डों को। कैन का कुड, शैल का शुड होगा, शुड का शैल नहीं हो जाए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लें। अगर आपको कोई चीज पूछना है तो कमेंट कर दें और बता दें कि आपको अगर कोई चीज का कंफ्यूजन है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो उसको अगले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, और आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक लास्ट बात आपको मैं बता देता हूं, इसी बात के साथ आज की वीडियो को खत्म करेंगे। जैसे कहीं पर एक वर्ड मिलता है हैड बेटर, ऐसे ही कहीं एक वर्ड मिलता है वुड बेटर, ऐसे ही कहीं पर एक वर्ड मिल जाता है मस्ट, ऐसे ही एक वर्ड मिल जाता है यूज्ड टू। तो ये सारे वर्ड को हम चेंज नहीं करते।
ठीक है, ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, आप इन्हें चेंज करने का कोई जरूरत नहीं, समझिएगा, ठीक है ना। तो हैड बेटर, वुड रादर नाम का वर्ड है तो वुड तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। मस्ट हो जाए, यूज्ड टू हो जाए, तो हम इन्हें चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने काफी बातें की चेंज ऑफ टेंस को लेकर के और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को लेकर के। जनरल चेंज में एक चेंज बचा हुआ है और वो है चेंज ऑफ पर्सन। कल वाली क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ हम आपको समझाएंगे कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे करेंगे और कैसे बहुत जल्दी से आंसर बनेंगे। कल की लास्ट क्लास, परसों के बाद तो फिर हम लोग बहुत तेजी से आंसर करने लगेंगे, चीजें समझ में आपको आने ही क्या कहते हैं पूरी तरह से आ गई होंगी। जो नहीं आ रहा है, दिक्कत कर रहा है, आप कमेंट में बोल दीजिए, हम उसे आपको समझाने का फिर से प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको हम लोग का पढ़ाना, हम लोग का एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।